धनबाद की खबर का रुख कर लेते हैं, जहां जंगल में अवैध कोयला को लोड करके बिहार के जमुई जा रही 3 ट्रकों को पंचंबा थाने की पुलिस ने पकड़ लिया है। तीनों ट्रकों को पंचंबा चितरडी पथ पर बुढ़वा तालाब के पास पकड़ा गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 चालकों को मौके से गिरफ्तार किया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार बिहार के रहने वाले ट्रक चालक चितरंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के रहने वाले कुलट खान को जेल भेज दिया गया है, जबकि एक चालक भागने में कामयाब रहा है। जिन ट्रकों को पकड़ा गया है उन पर से 90 टन कोयला लोड किया गया था। आपको बताएं कि पकड़े गए चालकों से पूछताछ में ये पता चला है कि धनबाद के जंगल में तीनों ट्रक को लोड किया गया था। ट्रक के चालकों से कागजात की मांग की गई, लेकिन किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं दिखाया गया। अब ऐसे में कोयला समेत वाहन को जब्त करते हुए गिरफ्तार दोनों आरोपियों को केंद्र कारा भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में आगे में पड़ताल में पुलिस जुट गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां धनबाद का अवैध कोयला अब गिरिडीह से पकड़ा गया है। पंचंबा पुलिस ने अवैध कोयला लदे 3 ट्रक को जब्त किया है और बताया जा रहा है कि इन तीनों ट्रकों में 90 टन कोयला लोड किया हुआ था। धनबाद के जंगल से यह अवैध कोयला बिहार ले जाया जा रहा था। इन ट्रकों को धनबाद में लोड किया गया था, जिसके बाद आपको बताया कि एक चालक फरार हो चुका है, वहीं 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लगातार अवैध कोयला के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसमें एक बार फिर पुलिस को सफलता मिली है। 3 ट्रक को जब्त कर लिया गया है। 90 टन कोयला लोडेड था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्रीकांत जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, धनबाद का अवैध कोयला गिरिडीह से पकड़ा गया है और यह भी बताया गया है कि 3 ट्रकों को जब्त कर लिया गया है, जिसमें 90 टन कोयला लदा हुआ था। पूरी मामले की जानकारी दे। देखिए, कल गिरिडीह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अवैध कोयला लदे ट्रकों को जो है जब्त किया है। यह कार्रवाई पंचंबा थाना पुलिस के द्वारा की गई है। एसपी को गुप्त सूचना मिली थी, उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। डीएसपी कौसर अली और पंचंबा थाना प्रभारी के नेतृत्व में लगभग 90 टन कोयला लोड 3 ट्रकों को पकड़ा गया है, जिसके बाद इनसे कागजात की मांग की गई। जिसके बाद कागजात दिखाने में जो ट्रक संचालक थे या ड्राइवर थे वो असमर्थ दिखे और साफ तौर पर बताया गया कि धनबाद के जंगलों में अभी भी अवैध तरीके से कोयला लोडिंग करने का खेल जारी है और जाली कागजातों के सहारे उसे बिहार भेजा जाता है। इस मामले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि धनबाद में अभी भी बड़े पैमाने पर कोयले के अवैध ढुलाई का खेल जारी है, जो बिना कागजात के ट्रकों को ले जाया जा रहा है, जिससे सरकार को हर महीने करोड़ों रुपए के राजस्व का बड़ा नुकसान लग रहा है। हालांकि इस गिरोह का मास्टरमाइंड माफिया कौन है, कौन इस संगठन के पीछे है, किसके इशारे पर, किसके सह पर आखिर ये कोयला लोड होता है, फर्जी कागजात या जाली कागजात के सहारे ये कोयला फिर दूसरे राज्य तक पहुंचा दिया जाता है, यह बड़ा सवाल है। इसी कड़ी में गिरिडीह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अवैध कोयला लोडेड ट्रकों को पकड़ा है। इससे पहले कल डुमरी में भी पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई थी, जहां पर अवैध कोयला लदे ट्रकों को पकड़ा गया था। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो चाहे वो जीटी रोड की बात, एनएच की बात कर लीजिए, नेशनल हाईवे या फिर गिरिडीह होते हुए स्टेट हाईवे, सारे हाईवे में कोयला तस्कर अवैध कोयला लदे ट्रकों को बाहर भेज रहे हैं, जिससे सरकार को एक बड़े राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से ये अवैध कारोबार जारी है, इन ट्रकों के पकड़े जाने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि धनबाद में अवैध कोयले का खेल धड़ल्ले से जारी है। श्रीकांत, जानकारी हमें ये भी मिल पा रही है कि 2 चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक फरार बताया जा रहा है। तो इसे पकड़ने के लिए पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है श्रीकांत? देखिए, पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और छापेमारी भी कर रही है कि आखिर ये ट्रक ओनर जो हैं वो किसके इशारे पर धनबाद के जंगल से कोयला लोड करते हैं, इनके कोयला लोड कराने वाला कौन है और आखिर किस तरीके से यह गिरोह इस पूरे अवैध कारोबार का संचालन करता है और किस तरीके से सरकार को राजस्व की जो हानि है वो पहुंचाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि धनबाद जिले से यह ट्रक निकलता है और धनबाद के कई थानों से होते हुए ये गिरिडीह जिले पहुंच जाता है, तब जाकर गिरिडीह पुलिस के द्वारा इस 3 ट्रकों को पकड़ा जाता है। अब इससे आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके से धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार का खेल बदस्तूर जारी है। बिल्कुल श्रीकांत, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जितना ज्यादा अवैध
कोयले का तस्करी बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा सरकार को राजस्व का नुकसान भी होता जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।